हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अरूज अकरम लाइफ स्टाइल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। ये भी स्टिकर्स हैं, ये मैंने दराज ऑनलाइन से ही ऑर्डर करे थे और इसका मुझे आइडिया था कि ये भी वुड मटेरियल में बने हुए होंगे जैसे मैंने और फ्रेम्स वगैरह मंगाए, बट ये स्टिकर्स थे और बहुत ही गंदी हालत में आए थे कि खोलते ही मेरा मीटर शॉर्ट हो गया सही किस्म का। और दिए इन्होंने 330 के हैं। होम डिलीवरी में जो है ना 330 के दिए हैं, लेकिन इन्होंने जिस शीट के ऊपर था उस शीट को इन्होंने मोड़ा तो मोड़ने से सारे स्टिकर्स का जो अंदर से ग्लू था ना वो भी उतर गया। कुछ अल्फ़ाबेट मेरे बिल्कुल ज़ाया हो गए, मैंने फेंक दिए वो। और ये जो शेफ़ का जो कैप हैट कहेंगे, इसको टोपा कहेंगे ना, ये भी सही से नहीं हो रहा, इसमें ग्रिप ही नहीं आ रही थी सही से। तो फ़िलहाल मैंने ये इस पे भी तो जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों से लगा दिया है। इसकी भी एक था, ये भी पूरा ख़राब हो गया था। ये 3 लगाए जबकि इन्होंने 4 दिए हुए थे। तो ये मेरा ख़राब हो गया और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। और इसका एंड भी एक था, लिखा हुआ एंड था और कुछ वर्ड्स और थे, वो पूरे मैंने फेंके हैं। तो इन्होंने ये इसकी पैकिंग, इसकी डिलीवरी बिल्कुल गंदी करी है मुझे, जबकि 2 ऑर्डर मेरे जो आए थे वो बिल्कुल सही आए थे। लेकिन ये मैंने समझ लें 300 रुपये अपने फेंक दिए, ज़ाया कर दिए मैंने। इससे अच्छा मैं किसी गरीब को दे देती। इसका एस पूरा टूटा फूटा फट गया था जो मैंने गुस्से में फेंक दिया। तो मेरे पास ब्लैक मार्कर था, उससे मैंने फिर एस बनाया है मेमोरीज का। और दिल तो चाह रहा था कि यही छुरी और कांटा चबूं जो मुझे इतना गंदा इन्होंने डिलीवर करा है। और बस बल्कि फिर ख्याल आया कि मेमोरीज़ की जगह ना इनमें स्टिकर्स में ये भी बनाना चाहिए इन लोगों को कि जी गैस इतने बजे जाने वाली है, ताकि लेडीज़ को याद रहे। जैसे शुरू में मैं कभी भूल जाया करती थी कि गैस जाने वाली है। 2-4 दिन तो मेरे साथ ऐसे ही मसला रहा कि मुझे याद ही नहीं रहता था कि गैस जाने वाली है। तो अभी ये स्टिकर जब निकाल के मैं लगा रही थी तो मुझे फिर यही हंसी आई इसके ऊपर कि कुछ इन लोगों को इस तरह का भी प्रिंट करना चाहिए कि जी 10 बजे गैस जाने वाली है, सुबह के 6 बजे गैस आने वाली है, लाइट जाने वाली है, पानी जाने वाला है। क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं आने जाने वाली चीज़ों के, उनके लिए तो बड़े ज़बरदस्त स्टिकर्स रहेंगे और लेडीज़ को याद भी रहेगा। प्याज मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिए थे। जैसे ही वो हुए उसके अंदर मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट 4 टेबल स्पून भर के, और फिर साथ ही अब गोश्त डाल दिया है। गोश्त अच्छे से ब्राउन हो रहा है। मैं डाल रही हूँ नमक हस्बे जायका, ठीक है। और किसी भी डलेगी लाल मिर्च 2 चमचे भर के डाल रही हूँ, लेकिन आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और डाल रही हूँ मैं हल्दी थोड़ी, तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी डाली है। अब इसको भूनती हूँ और इसको भूनने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर और मिर्च का पेस्ट, जिसमें मैंने ली हैं 2 हरी मिर्चें बड़ी वाली और 2 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, उनको मैंने पेस्ट कर लिया है। अब वो पहले इसको भून लूँ फिर मैं पेस्ट डालती हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए मसाला इतना अच्छे से भुन गया है। इसका खुशबू और शक्ल देख के ना मुझे भूख सी लग रही है, जबकि चने की दाल मेरी इतनी फेवरेट नहीं है। तो बस अब मैं इसके अंदर, अब ये मसाला अच्छे से भुन गया। बताने का मकसद ये है कि अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर और मिर्च का पेस्ट। ये इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मोटा मोटा टमाटर मिर्चों का पेस्ट चला गया है इसमें। और बस अब इसको भी भूनते हैं अच्छे से और फिर इसको रख देंगे गोश्त को गलने, और दूसरी तरफ दाल चुन के दाल बॉयल करने रखते हैं। तो दाल भी मैं आपको पहले भी बताया कि मैं 100% नहीं घोटती हूँ दाल को, मैं तकरीबन 50 to 60% घोटती हूँ, थोड़ी दरदरी भी रखती हूँ साबत उसके अंदर, जब भी मज़ा आता है, वरना वो दाल बिल्कुल लई टाइप की बन जाती है। तो जो चीज़ आप खा रहे हैं उसकी अपनी शनाख्त होनी चाहिए। असल में मेरा अपना नज़रिया खाने बनाने का ये है कि जो है ना उसको बिल्कुल लिक्विड ना कर दें कि वो आपको खाने वाले को कन्फ्यूजन हो कि ये चने की दाल खा रहे हैं या मूँग की दाल खा रहे हैं। तो बस अब मैं इसको भून रही हूँ अच्छे से। भून के इसके अंदर थोड़ा पानी डालूँगी और इसको गलने रखती हूँ, और दूसरी तरफ मैं चने की दाल बॉयल करती हूँ। जी ये पूरी वॉल हो गई मेरी सेट जैसे मैं चाह रही थी, क्योंकि ये 4 का सेट था जो मैंने मंगाया था। अब मैंने 4 का ऑर्डर और किया था, तो ये मेरी समझ लीजिए तकरीबन 800 में पूरी वॉल सेट हो गई और बहुत प्यारी है। ये 4 पीस जो है ना अब नए आए हैं, वो 4 पीस पहले के थे।
और अभी ये सेट होके देखें कितनी प्यारी लग रही है, ज़बरदस्ती लग रही है ना, अच्छी लग रही है। होल भी सेट होगा, इसके कवर हो गए। और इनके साथ दी थी, अब के जो ये वाले आए हैं इनके साथ ब्लैक टेप दी थी, ब्लैक डबल टेप। तो वो मैंने छोटी छोटी साइडों पे कटिंग करके लगाई, आराम से प्रेस हो गए ईज़िली और बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी, दाल भी हमारी घुट गई थी और दाल देख लीजिए मैंने किस तरह घोटी है। मैंने आपको बोला था ना कि मैं पूरी नहीं घोटती हूँ। तो बस गोश्त भी भुन गया था अच्छे से, गोश्त भुना, गोश्त भुनने के बाद दाल को मैंने अलग से बीट कर लिया था। फिर दाल को गोश्त में डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ा सा 1 गिलास पानी डाला है ताकि दाल थोड़ी पतली पतली सी हो चावल और रोटी के साथ खाने के लिए। तो बस अभी अच्छे से पक रही है, नमक मिर्च टेस्ट कर लिया है, बिल्कुल सही है। बस अब इसके अंदर डलेगा अदरक, धनिया, मिर्चें काट के, और साथ में चावल बन रहे हैं, गरम गरम चावल हैं और सलाद बन रहा है। मसाले वाली मिर्चें भी फ्राई हो गई हैं क्योंकि ये दाल गोश्त के साथ बहुत मज़े की लगती हैं। चाट मसाला भी निकाल लिया है, सैलेड भी बन गया है, मूली आज मिली नहीं। और दाल भी देखें कितनी अच्छी लग रही है, चावल भी रेडी हो गए हैं। चावल की भी आपको शक्ल दिखाती हूँ, ये रहे हमारे चावल भी गरम गरम खिले खिले चावल। बस अब दस्तरखान लग गया है, बस घन चक्कर बनी हुई होती हूँ। खाना रेडी हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, सैलेड भी बन गया है, बस नीचे से सामान लाना, दूसरी चीज़ें और आना जाना, कॉल्स, मैसेजेस। अभी माशाल्लाह से ये पूरा हफ्ता मसरूफियत का है। शादी चल रही है, मेरी एक फ्रेंड है माशाल्लाह से, वो नानी बन गई हैं, उनको मैं फ्रेंड भी बोलती हूँ, वो मेरी बड़ी बहनों की तरह भी हैं। तो माशाल्लाह से वो भी नानी बन गई हैं। मुझे उनके यहाँ भी घर जाना है और एक जगह और जाना है। तो माशाल्लाह आना जाना सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, घर के कामों के तबीयत के, पढ़ाई के, सब चीज़ों के साथ। अबान के भी पेपर्स होने वाले हैं 1 से जो है ना इंशाल्लाह। तो बस वो भी तैयारी शुरू हो गई है क्योंकि जनवरी में फिर बहुत सारी चीज़ें और भी साथ साथ चल रही हैं पढ़ाई के तो बस कभी हालत बुरी हो जाती है, कभी कुछ दिल नहीं चाह रहा होता। यकीन जाने मेरा व्लॉग का भी जो है ना कभी हो रहा होता है कि मैं किस तरह बनाऊं, क्या करूं। कभी मैं आप लोगों को सेकंड टाइम भी कपड़े पहने हुए वही नजर आ जाती हूँ, दूसरे तीसरे दिन में रिपीट कर लेती हूँ कि प्रेस हुए हुए हैंग हुए हुए होते हैं और दोबारा मेरा प्रेस करने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा होता कि मैं भी प्रेस करूँ, कुछ करूँ तो ये होता है कि बस अभी ये हैंग हुए हैं तो अभी इन्हीं को पहन लेते हैं। तो बस पूरा दिन बहुत मसरूफ गुजरता है, बहुत टफ गुजरता है। आँख खुलने से लेके आँख बंद होने तक जो है ना बस यही होता है। और बस ये कि अभी सब चीज़ें हो गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। और बाकी अभी मैं कर रही हूँ गिफ्ट्स पैक। गिफ्ट्स किसके पैक हो रहे हैं, क्यों पैक हो रहे हैं, किस चीज़ के गिफ्ट्स हैं, ये पता चलेगा आप लोगों को कल। ये मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कल के व्लॉग में। तो आप लोग मेरा कल का व्लॉग देखिएगा। कल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम तैयार भी होंगे और हम जाएंगे भी गिफ्ट्स लेके, और आप लोगों को दिखाएंगे भी कि मैं गिफ्ट्स क्यों लेके जा रही हूँ और किसके लिए लेके जा रही हूँ। तो बस ये है कि अभी सब काम हो गया, आप लोगों के साथ सारी चीज़ें भी शेयर कर ली हैं। अब मैं जो है ना थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ क्योंकि हालत बहुत बुरी हो गई है जी। तो आज का मेरा ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म, आज का मेरा ब्लॉग। और आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।